अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के साथ अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अगर देश का आर्थिक तंत्र गड़बड़ होने लगे, उस पर हमले होने लगे, तो फिर ना आप सुरक्षित होंगे और ना आपका बैंक अकाउंट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ युद्ध का तरीका बदल लिया है। आपको यह सजग होना पड़ेगा। अब वो बॉर्डर पर आतंकी भेजने के साथ साथ अपने आर्मी ऑफिसर्स को साइबर अटैक्स की ट्रेनिंग दिलवा रहा है ना चौंकाने वाली बात, जिससे भारत सरकार और सरकार के साथ काम करने वाली कंपनियों की साइट्स को हैक किया जा सके, उन्हें बंद किया जा सके, लाखों करोड़ों का नुकसान किया जा सके। आपके काम रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इसी प्लान का खुलासा करने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नौ और 10 सितंबर 2023 वो तारीख जब G20 के जरिए भारत की डिप्लोमेसी का डंका दुनिया में बज रहा था। हिंदुस्तान की लीडरशिप का लोहा बड़े बड़े नेता मान रहे थे। अमेरिका और रूस दोनों हमारी बात सुन रहे थे। उसी दौरान हमारे दुश्मन मुल्क इस इवेंट को खराब करने की हर मिनट, हर घंटे लाखों करोड़ों कोशिशें कर रहे थे। अब आमने सामने की लड़ाई तो कर नहीं सकते, इसलिए कंप्यूटर के जरिए भारत को कमजोर करने की साजिश थी, खास तौर से पाकिस्तान की। 1 मिनट में 16 लाख साइबर अटैक, 1 सेकंड में 26,000 साइबर हमले। ये जानकारी खुद सरकार ने शेयर की है, लेकिन इन साइबर अटैक्स के खिलाफ हमारा डिजिटल डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत था। Coming to the point of how many attacks have taken place against government infrastructure, perhaps I think CERT-In will be a better organization to answer that. But I can tell you that it's a continuous process. In fact, even scanning is a kind of a cybersecurity incident as per classification, and that runs into lags. I mean, it doesn't get converted into a breach, but there are efforts are ongoing every minute. There are hundreds and thousands of efforts which are made from across the country, across the world, on the government infrastructure. In fact, during G20, if you can, G20 in 1 minute, on the G20 website, on the day of the summit, we had around how many? 16 lakh attacks coming. यहीं से देश हित में पब्लिक इंटरेस्ट का सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या पाकिस्तान ने अपने फौजियों को बंदूक की बजाय साइबर अटैक सिखाने शुरू कर दिए? क्या पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े अफसरों की एक स्पेशल साइबर टीम तैयार हुई है? क्या पाकिस्तान के साथ दूसरे मुल्क भी इस साजिश में जुड़े हुए हैं? इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले इन तस्वीरों पर, इन एक्सक्लूसिव लेटर्स पर गौर कीजिए। आधे सवालों के जवाब यही मिल जाएंगे। 24 दिसंबर 2022 का ये लेटर बेहद कॉन्फिडेंशियल है, मगर लिखा किसे गया है? कमांडर मोहम्मद नदीम इलियासी, डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस, नेवल हेडक्वार्टर्स, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान नेवी के कमांडर को ये लेटर इटली की प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रॉनिका ग्रुप की तरफ से लिखा गया। अगला सवाल कि लेटर क्यों लिखा, तो पता चला कि ये कंपनी की तरफ से पाकिस्तान नेवी के अफसरों को जवाबी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा गया है हमारी कंपनी पाकिस्तान के अफसरों को ISO, एंड्रॉइड और विंडोज सिस्टम के लिए मालवेयर अटैक यानी साइबर अटैक की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान नेवी ने साइबर अटैक वाली ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी। जवाब 17 दिन बाद आया, जिसमें बताया गया कि अफसरों को कोर्स सिखा देंगे। कोर्स का नाम था मालवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स। अब इस चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर आ जाइए। इसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कहा गया कि पहले एक मीटिंग हो जाए, फिर कोर्स की डेट फाइनल कर लेंगे। मीटिंग की तारीख थी 12 या 13 फरवरी या फिर 23 से 27 जनवरी 2023 के बीच। आखिर में कंपनी के उस अधिकारी के साइन जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का काम देखता है। अब मोटे तौर पर 2-3 बातें क्लियर हुई हैं। पहला ये, पाकिस्तान के अफसर साइबर अटैक की ट्रेनिंग सीखना चाह रहे थे। पाकिस्तान की नेवी ने बाकायदा इटली की कंपनी में इसके लिए लेटर लिखा। कंपनी ने पाकिस्तान के अफसरों से मिलने की मीटिंग फिक्स की। सवाल है, पाकिस्तान का प्लान आखिर है क्या? वो भारत के खिलाफ करना क्या चाहता है?
दरअसल पाकिस्तान की रणनीति रही है मेक इंडिया ब्लीड विथ 1000 कट्स, जिसका मतलब है कि हजारों वार कर भारत का खून बहाओ। उसी रणनीति पर काम करते हुए पाकिस्तानी सेना ने अब जल थल नभ के साथ साथ साइबर क्षेत्र में भी भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में आशीष की आगे की पड़ताल और भी चौंकाने वाली है। अब तक तो सिर्फ मीटिंग की डेट सामने आई थी, अब तो साइबर हमले वाले कोर्स की तारीख और ट्रेनिंग लेने वाले उन अफसरों की पूरी जानकारी भी एबीपी न्यूज के पास आ गई है। इस्लामाबाद से करीब 8000 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट फैसिलिटी पाकिस्तान के अफसरों का इंतजार कर रही थी। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं। साइबर अटैक की ट्रेनिंग कहां मिलेगी, कितनी देर तक होगी, कौन कौन से लेक्चर होंगे, क्या स्पेसिफिकेशन सिखाए जाएंगे और कैसे एक साथ सबके रुकने का इंतजाम होगा, ये सब कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स में मौजूद था। कंपनी की वेलकम गाइड और दूसरा दस्तावेज था साइबर एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स कंटेंट वाला। जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक कोर्स डिजाइन किया गया। 13 हफ्तों का यह प्रोग्राम CY4 गेट ट्रेनिंग लेबोरेटरीज में चला। 6 घंटे तक थ्योरी और लैब टेस्ट का डेमो दिया गया। अब सवाल था कि पाकिस्तानी अफसरों ने कौन कौन से पैटर्न सीखे ताकि वो साइबर वर्ल्ड में हैकिंग के उस्ताद बन सके। इन बेहद कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि किस तरह से पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से किल चेन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि कैसे एंटीवायरस को बाईपास किया जाए, साथ ही साथ कैसे किसी सिस्टम में या फिर वेबसाइट में घुसकर अपना मालवेयर छोड़ा जाए। आमतौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें होती हैं। हर रैंक के अफसर होते हैं, लेकिन इटली में साइबर हमले वाला ये प्रोग्राम सिर्फ चुनिंदा अफसरों को ही सिखाया गया। पाकिस्तान के 10 अफसरों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई। इनमें 7 मेजर, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 कर्नल रैंक का अफसर था। पाकिस्तान के इन सभी अफसरों को रोम के रेजिडेंस अडागियो होटल में रुकवाया गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अपनी साइबर वॉरफेयर की ट्रेनिंग इटली से खत्म करके इस्लामाबाद पहुंचे, भारत में फिशिंग अटैक्स का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। मई से लेकर सितंबर तक लगातार कई साइबर अटैक्स हुए। 16 मई 2023 को पाकिस्तान के हैकिंग ग्रुप ने दावा किया कि उसने पुलिस विभाग की 23 वेबसाइट्स पर अटैक किया। ये वेबसाइट्स केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कोलकाता, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु पुलिस की थी। जून 2023 में दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक हुआ, हालांकि वक्त रहते इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 26 जनवरी 2023 को पाकिस्तान की तरफ से इंडियन आर्मी और एजुकेशन सेक्टर पर साइबर अटैक की कोशिश की गई। 8 सितंबर यानी G20 समिट से एक दिन पहले पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत सरकार की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। हैकर्स ने DDoS और मास डिफेसमेंट अटैक्स वाला प्लान बनाया, लेकिन एंटीवायरस को भेद नहीं पाए। तकरीबन नवंबर में ये साइबर अटैक्स जो हुए हैं वो 278% एक्स्ट्रा हुए हैं। पाकिस्तान का इरादा बहुत ही खतरनाक है और उसके लिए हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है ये बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे दूसरे पड़ोसी देश को यानी कि चीन को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गेन करने के लिए भी मदद कर रही है। अब सवाल है कि ऐसे साइबर अटैक से पाकिस्तान को हासिल क्या होगा, क्योंकि उसे कुछ मिलना तो है नहीं। पाकिस्तानी रिजर्व वैसे भी काफी कम है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के कंप्यूटर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी को इस तरह कमजोर करना चाहता है जिससे भारत को हर घंटे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहे। आमतौर पर जब भी साइबर अटैक्स होते हैं तो कई कंपनियां लोगों को इस साइबर अटैक्स के बारे में नहीं बताती हैं, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू खराब होने का रिस्क रहता है। ऐसे में ताकि लोगों को किसी भी तरह से अपने पैसों को
असुरक्षित रहने की भावना न हो, कंपनियां लोगों से ये जानकारी छुपाती हैं और साइबर अटैक्स के हुए नुकसान को सह लेती हैं। उसके बाद काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं। आज के डिजिटल जमाने में सब कुछ ऑनलाइन होता है। लोग जेब में पैसा भी नहीं रखते। प्लास्टिक मनी यानी कार्ड्स भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मोबाइल फोन पर जो आ गया है। जाहिर है साइबर अटैक का खतरा और भी बड़ा है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि साइबर अटैक्स के कारण और इन क्राइम्स की वजह से देश को हर साल, पता है आपको, कितने लाख करोड़ का नुकसान होता है? 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये कितना बड़ा अमाउंट है। इसको सिर्फ एक नॉमिनल फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लोन ऐप्स भी आए, लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया, पूरे का पूरा फैमिली सुसाइड कर लिया, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें यदि हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करके उसको सिर्फ एक नॉर्मल फाइनेंशियल फ्रॉड का केस बनाएंगे आईटी एक्ट में, तो वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए बहुत सख्त सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब भी पंजाब सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैक है। हैकर लिखता है आपकी साइट फुल प्रूफ नहीं थी, इसलिए हैक कर ली। साइबर हो या फिर वॉर फ्रंट, हर जगह सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। इजराइल के पास आयरन डोम है, वो रॉकेट वाले हमले रोकता है, लेकिन जमाना बदल गया है। इसीलिए पूछना बनता है कि क्या भारत के पास आज के जमाने में कोई साइबर डोम है? कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो साइबर अटैक्स को पहचाने, उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दे, ये नहीं कि जब हो गया उसके बाद। गृह मंत्रालय ने बताया है कि करीब 3 लाख सिम, 2810 वेबसाइट, करीब 600 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं। इनमें साइबर अटैक और फ्रॉड की शिकायतें आ रही थी। लेकिन आपको क्या करना है? इस सारे साइबर अटैक से, हमले से बचना कैसे है? गैर जरूरी ईमेल्स, फोन नंबर या मैसेज पर ध्यान नहीं देना, उन्हें फौरन ब्लॉक कर दें। अगर साइबर फ्रॉड का अटैक हो जाए तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या फिर 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।